वेलकम 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 टू द पावर ऑफ नाउ। आज हम शुरू करने वाले हैं एक और जर्नी जहां हमें जवाब मिलेंगे, चीज़ें मिलेंगी, आइडियाज़ मिलेंगे कैसे हम पावर ऑफ नाउ में जी सकते हैं। एंड ज़्यादा आज हैप्पीनेस के बारे में है, खुशी के रूप में कैसे आप और हम रह सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अप्रसन्नता से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम हैप्पीनेस। जो आप कर रहे हैं उसके प्रति क्या आप अप्रसन्नता, अप्रियता, झुंझलाहट, झल्लाहट व कुड़न करती रहती है? वह आपका रोजगार भी हो सकता है, या कोई ऐसा काम हो सकता है जिसके लिए पहले तो आप सहमत हो गए थे और उसे कर भी रहे हो, लेकिन आपके मन का कोई हिस्सा है जो आपके प्रति अच्छा अच्छा महसूस ना कर रहा हो और आपको उसे रोक करने से रोक रहा हो। क्या आप अपने मन में कोई किसी नजदीकी व्यक्ति के लिए अप्रियता व कुड़न पाले हुए हैं? क्या ये बात आप जानते हैं कि इस तरह जो ऊर्जा आप प्रसर्जित कर रहे हैं वह अपने प्रभाव से इतनी हानि कर रही होती है कि वास्तव में उससे आप खुद को भी संतुष्ट नहीं कर रहे होते हैं और अपने आसपास वालों को भी। अपने भीतर अच्छी तरह देखिए, क्या वहां लेश मात्र भी अप्रसन्नता, अप्रियता, झुंझलाहट, कुड़न, नाराजगी, रोष, अनिच्छा है? अगर है तो मानसिक व भावनात्मक दोनों के स्तरों पर इससे ध्यान से देखिए। आपके मन का वह कौन सा विचार है जो इस स्थिति को पैदा कर रहा है? फिर उस भावना पर ध्यान दीजिए, यानी उन विचारों की शरीर पर होने वाली प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया को गौर से देखिए। उसे उस भावना को महसूस करिए। क्या वह आपको प्रियकर व रुचिकर लग रही है या अप्रियकर व अरुचिकर लग रही है? क्या ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसके अपने अंदर होने देने आप वास्तव में चयन कर रहे हैं? और क्या आपके सामने चुनने की कोई और विकल्प है? तो चॉइस हमेशा ह्यूमन बींग्स के पास होती है। लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, नाराजगी अपनानी है या एक्सेप्टेंस अपनाना है, हमारे हाथ में है। हमें अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करनी है और देखना है कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम बार बार करते ही जा रहे हैं, निरंतर एक हैबिट बन गई है और हम उसको करते जा रहे हैं और हमें फिर करने के बाद तो थोड़ा लगता भी है कि अरे मैंने फिर क्यों कर लिया। और क्या हम उससे अग्री कर रहे हैं? क्या हम बार बार अनविलिंग भी हैं फिर भी करे जा रहे हैं? अगर हम ऐसा इमोशनल और मेंटल लेवल पे करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर अनप्लेजेंट रिएक्शंस होते हैं और हमारी बॉडी की एनर्जी भी बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। और तब हमारी बॉडी के रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस किस तरीके से निकल सकते हैं कि आपको झुंझलाहट आ रही है, कुड़न आ रही है, कुछ भी टाइप के नेगेटिव फीलिंग, किसी के प्रति आपने द्वेष पाल लिया है या किसी से आपको कोई गिला शिकवा है। बहुत ज्यादा हमें अंदर देखने की जरूरत है कि हम लाइफ में कैसी चीजों को अग्री कर रहे हैं, कैसी चीजों को अपने अंदर जगह दे रहे हैं। क्या हम अप्रसन्नता के रिजेंटमेंट के साथ रह रहे हैं या हम आराम से चीजों को फॉलो कर रहे हैं? अगर कोई ऐसा बॉडी पार्ट है जहाँ कुछ नेगेटिव एक्टिविटी दिख रही है या मन को अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें ध्यान देना है कि ये बहुत हार्मफुल है, हमें कंटेमिनेट कर रहा है और हमें इससे दूर आना है। ये एक विश का एटमॉस्फेयर बॉडी में ले आएगा और इसको बाहर निकालना, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे और उसको करेक्ट करेंगे तो हम डेफिनेटली इस जंजाल से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है कि आपका फायदा उठाया जा रहा हो सकता है कि जिस काम पे आप लगे हो वह नीरस व उबाऊ हो सकता है कि आपका कोई निकट सा संगी साथी बेईमान हो, चिड़चिड़ाहट पैदा करने वाला लापरवाह हो। लेकिन इन बातों का उन बातों से कोई संबंध नहीं है। इन स्थितियों के बारे में आपकी विचार और भावनाएं उचित हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तथ्य तो यह है कि आप जो हैं कि प्रति प्रतिरोध कर रहे हैं। वर्तमान पल को आप एक शत्रु समझ रहे हैं। आप अप्रसन्नता को, अरुचि, रोष व कुड़न को रच रहे हैं। आप भीतर और बाहर के बीच द्वंद्व को, टकराव को पैदा कर रहे हैं।
आपकी अप्रसन्नता, अरुचि, रोष, कुड़न केवल आपको और आपके आसपास वालों को ही प्रदूषित नहीं कर रही है, बल्कि इस सामूहिक मानवीय चेतना को भी प्रदूषित कर रही है, जिसके आप भी एक अभिन्न अंग हैं। इस धरती पर व्याप्त प्रदूषण दरअसल लोगों की इस आंतरिक चेतना की प्रदूषण का प्रतिबिंब है। लाखों लाखों अचैतन्य लोग अपने भीतर के प्रकाश के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। सिंपल चीज है जो हम बार बार सुनते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हर एक इंसान जरूरी होता है। हम सबके अंदर प्रकाश होता है और हमें उस प्रकाश को खोजना है। अगर हमारी लाइफ बोरिंग हो रही है, कुछ इसमें ज्यादा नहीं लग रहा, हमें कुछ आनंद नहीं आ रहा, हमारे आसपास के रिश्तेदार हमें लगता है चीट कर रहे हैं हमें, और हमें इरिटेशन हो रही है उनसे, या लगता है कि बहुत केयरलेस है, अपना काम ढंग से नहीं करते, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारा ही बुना हुआ जाल है। हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस की वजह से ही ये चीज असलियत बनती है। और ये इसलिए होती है क्योंकि हम एक ख्याली दुनिया में रहते हैं जहां हमें लगता है कि मेरे साथ ही हो रहा है। हम अपने आप को विक्टिम मोड पे ले जाते हैं, और जब विक्टिम मोड पे ले जाते हैं तो ये सत्य है कि हम वर्तमान से बहुत दूर रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस नहीं करते। सो हम इस दुनिया में जो हमने एक ताना बाना बुना है उसमें और डीप 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 चले जाते हैं। उससे हम तो अनहैप्पी हो ही रहे हैं, हमारे आसपास के लोग भी अनहैप्पी हो रहे हैं। और आसपास के नहीं, और सबके पास एक सर्कल होता है, राइट? अगर मैं आज चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रही हूँ तो मेरे आसपास 7-8 लोग तो होंगे जो चिड़चिड़ में देखेंगे, और वो मैं उनको रब ऑन करूंगी, और उनके पास भी 7-8 लोग होंगे। तो एक ये विशियस सर्कल बन जाता है, और धरती पर जो सारा एनर्जी आ रही है वो भी धीरे धीरे नेगेटिव हो सकती है। लेकिन अगर हम सब अपने अंदर के प्रकाश की जिम्मेदारी लें कि हम सब पॉजिटिविटी की राह पे चलेंगे, प्रेजेंट टेंस में रहेंगे, एफर्मेशन दुनिया में रहेंगे, ग्रैटिट्यूड दुनिया में रहेंगे, तो 100% हम इसको चेंज कर सकते हैं। और ये जो टाइम आया हुआ है डेफिनेटली चेंज करने वाला है। इसमें एनर्जी का विस्फोट हो रहा है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय हम अपनी अवेकनिंग को ले आए, अपनी चेतना को जागरूक कर लें, अपनी ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस से आकर अवेयरनेस में आ जाए। आगे पढ़ के और समझते हैं। जो आप कर रहे हैं या तो उसे करना बंद कर दें, संबंधित व्यक्ति से बात करें और उसे बता दें कि आपको कैसा लग रहा है, या उस नकारात्मकता को हटा दें जो आपके मन में इस स्थिति की चारों ओर बुंदी है, जिसके अहं की एक मिथ्या अनुभूति को बल प्रदान करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। सच तो यह है कि अधिकांश मामलों में वह आपको इस दिशा में अटकाए रहती है और असल बदलाव को रोके रहती है। जो कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा से किया जाता है वह नकारात्मकता से संदूषित हुए बिना नहीं रहता, और आगे चलकर अधिक पीड़ा, अधिक अप्रसन्नता ही पैदा किया करता है। इसके अलावा नकारात्मक आंतरिक अवस्था संक्रामक भी होती है, यानी अप्रसन्नता, अरुचि, रोष, कुड़न किसी शारीरिक रोग की तुलना में एक व्यक्ति से दूसरे से अधिक आसानी से, अधिक तेजी से फैलती भी है। प्रतिध्वनि के सिद्धांत की तरह यह दूसरों के अंदर भी प्रसुप्त नकारात्मक को उभार देती है, उसे खुराक देती है, सिवाय उन लोगों की जिन्हें की संक्रमित नहीं किया जा सकता, यानी वह लोग जो बहुत चैतन्य रहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि अगर मैं नेगेटिव हूं तो मेरे आसपास के 7-8 लोग नेगेटिव होंगे, और हर पर्सन के आसपास 7-8 लोग होंगे, और कहीं ना कहीं मानवीय चेतना पे फर्क पड़ेगा। लेकिन इसको बंद कैसे करना है? बंद ऐसे करना है, या तो हम अवेयर हो जाए, कॉन्शियसनेस से लिव करें, या हमने जो नेगेटिविटी देखी है, पाली है, उसको हम कंट्रोल और डिलीट कर दें, मतलब एक बार को डिलीट कर दें, उसको और बल नहीं दें, उसको और खुराक नहीं दें। आज कहते हैं ना कि अगर आपको वायरल फीवर है या कुछ आपको बीमारी है और आप उसको खुराक देते रहते हो तो वो और बीमार हो जाता है। तो एक्चुअली हमारे जो सात्विक कल्चर में बोलते हैं कि जब बीमार है तो हम खाना पीना कम हो जाता है। आपने देखा होगा एनिमल्स को, अगर आपके घर में पेट्स हैं
तो जब वो बीमार होते हैं कुछ भी नहीं खाते पीते, कुछ भी नहीं। पानी पीना हो तो भले ही पी लेते हैं, बट अदरवाइज ना दूध लेते हैं ना ब्रेड, कुछ भी नहीं खाते पीते। इसी तरीके से इंसानों को भी उस समय ब्रेक लेना होता है, क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं लेते हम वापस, क्यों ऐसा होता है? हमारी बॉडी में जो ऊर्जा है वो एक टाइम पे एक काम करती है। हमने अगर पानी पिया तो पानी को डाइजेस्ट कर रही है, खाना खाया तो खाने को डाइजेस्ट कर रही है। और वो ही ऊर्जा जब टाइम डाइजेशन खत्म हो जाता है तो हीलिंग ऊर्जा बन जाती है। तो नहीं कोई नई हीलिंग ऊर्जा आती है। तो अगर हम खाने पीने में हर समय अपनी ऊर्जा को लगाते रहेंगे तो हीलिंग कब होगी? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि हमें इंटरमिटेंटली अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम से दूर रहना इम्पोर्टेंट है। इनको कैंसिल करना इम्पोर्टेंट है। अगर लोग पैदा कर रहे हैं आप उसको अनदेखा कर लीजिए। अगर आपने अनदेखा नहीं करा तो ये कहीं ना कहीं और बढ़ेगा, बढ़ते 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 बाकी लोग भी इसकी नेगेटिविटी में आ जाएंगे। ह्यूमन साइकी का ये एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा, इनसेपरेबल हिस्सा बन जाएगा। और आप जो इना अनहैप्पीनेस कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं वो अंदर भी रहेगा बाहर भी रहेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इससे दूर जाना और अवेयरनेस में रहना, अभी प्रेजेंट टेंस को एम्ब्रेस करना, तो डेफिनेटली हम दूर हो जाएंगे। क्या आप संसार को प्रदूषित कर रहे हैं या उसकी अवस्था, गड़बड़ी और गंदगी को साफ कर रहे हैं? अपने भीतरी आकाश के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। क्यों? कोई और क्यों नहीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि इस धरती के लिए जिम्मेदार आप हैं। यथा अंदर तथा बाहर। इंसान अगर भीतरी प्रदूषण को साफ कर ले तो बाहरी प्रदूषण करना भी बंद कर देगा। ये तो बहुत ज्यादा हमने सुना है, समझा है कि हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे अंदर की स्पेस के लिए। आपने बहुत पुरानी टाइम पे भी देखा होगा कि आसपास इतनी कहानियां थी। अगर राधा को अपनी चांटिंग करना था, कुछ करना था, तो अपने अंदर करती थी, बाहर चाहे कितना भी हो रहा होता था कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। कितने ही लोग होते हैं जो मेडिटेशन कर लेते हैं बाहर कितना कुछ भी हो रहा है, बिकॉज वो अंदर से शांत है, अंदर से चैतन्य है। हमें अपने लिए खुद जिम्मेदार बनना है, अपने लिए, अपनी धरती माता के लिए। अगर हमारे अंदर कचरा भरा हुआ है, टॉक्सिक एनर्जी है, तो बाहर तो दिखेगी ही। सिमिलरली बाहर टॉक्सिक एनर्जी है तो अंदर दिखेगी ही। तो हमें सफाई करनी है अंदर से भी बाहर से भी। अब सवाल आता है, जैसा कि आप सुझाते हैं, हम नकारात्मकता को छोड़ें तो कैसे? तो अगेन एक तरफ हमने पढ़ा अवेयरनेस रहना, अब कैसे छोड़े नेगेटिविटी को? सिंपल जवाब है इसका, इसे छोड़कर आप उस गर्म कोयले को कैसे छोड़ते हैं जो आपके हाथ में आ जाता है? आप उस भारी और बेमतलब के बोझ को कैसे छोड़ते हैं जिससे आप ढो रहे होते हैं? केवल यह बात समझ लेने पर कि आप उस दर्द को या उस बोझ को अब और सहन वहन करना नहीं चाहते और फिर उसे थामे रखना आप तक्षम कर त्याग देते हैं। तो सिंपल चीज है, हम बोलते हैं बहुत मुश्किल है अवेयरनेस में रहना, बहुत मुश्किल है अवेयरनेस में रहना, लेकिन मुश्किल किस में रहना नहीं है। अगर आपकी बॉडी पे सपोज एक बहुत बड़ा फोड़ा हो जाता है, आप उसके साथ रहेंगे क्या? आप जाकर ऑपरेशन करवा लेंगे, डॉक्टर की हेल्प ले लेंगे। अगर आपके हाथ में किसी ने गर्म कोयला दे दिया, आप कुछ ना कुछ तरह झड़क के देंगे उस कोयले को। अगर आपकी बॉडी पे बहुत सारा वेट डाल दिया, बैग पीछे दे दिया और आपकी कमर टूटी जा रही है, तो आप उस बैग को उतार के गिरा दिए, खुद बैठ जाएंगे। तो जब हम वो सब करने के लिए सक्षम हैं, तो अगर हमें कोई दर्द आ रहा है जो हमारी बॉडी में हमारी एनर्जी को हेवी कर रहा है, एक बोझ की तरह हम फील कर रहे हैं, तो हमें उसको भी त्याग देना कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमें सफर करना है तो करते चले जाओ, बर्डन कैरी करना है तो करते चले जाओ, नहीं तो क्या करना है, लेट गो, बस त्याग दो, बस त्याग दो। आप त्यागते रहो, सरेंडर करते रहो, अपने आप ये छूटती चली जाएंगी। गहरी अचैतन्यता को जैसे कि संचित दुख या कोई अन्य गहरा दुख, जैसे कि किसी प्रिय को खो देने का दुख, ऐसी अचैतन्यता का रूपांतर सामान्यतः उस दुख को स्वीकार करने के द्वारा और उसके साथ उपस्थित रहते हुए आपके सतत
अवधान में ही किया जा सकता है और सामान्य अचैतन्यता के कई ढर्रों को केवल यह जानने पर बड़ी आसानी से छोड़ा जा सकता है कि आप उनको ना तो चाहते हैं और ना ही आपको उनकी आवश्यकता ही है। ऐसा तब होता है जब आपको ये समझ आ जाती है कि आप चयन कर सकते हैं, कि आप पूर्व प्रभावों के प्रतिबिंबों को केवल एक पुलिंदा नहीं है। इस सब का अर्थ यह है कि आप आपकी शक्ति को पाने में सक्षम हो गए हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और विकल्प ही नहीं है। तो जो डीप कॉन्शियसनेस होती है, गहरी अचेतन, कल हमने बात की थी ना कि डीप कॉन्शियसनेस एक स्टेज, ड्रीम लाइक स्टेज जो होती है, अगर वहां पर हमारी पेन बॉडी है, संचित दुख है, या कोई गहरा पेन या दुख कोई हमारे अंदर हमें बार बार परेशान कर रहा है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है और हम उस दुख से बाहर नहीं निकल सकते, हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है किसमें, हम अस्वीकृत हो जाते हैं, हम लाइफ को हैंडल ही नहीं कर पाते, तब हम क्या होता है, तब हम ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस में डाइवर्ट हो जाते हैं। वहां लेकिन जब जाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सिंपली सरेंडर करना होता है। जब हमारे बस में कुछ नहीं है, हमें लगता है, तो ऊपर की बस में छोड़ दो, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। अगर हम नहीं चाहते कुछ चीज को, तो बस आप भगवान को मानकर, यूनिवर्स को मानकर कि बस बहुत हुआ, अब मैं इसको सरेंडर करता हूँ। ये नहीं हम बोलेंगे कि बस मुझे ये और नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया, कि और नहीं चाहिए तो यूनिवर्स क्या सुनेगा, और चाहिए। लेकिन हम क्या बोल सकते हैं, बस बहुत हुआ, अब मैं इसको सरेंडर करता हूँ। तो हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया यूनिवर्स को, जो वो समझ जाएगा। और हमें ये भी समझना पड़ता है कि जो हमारे पूर्व प्रभाव है, हमारी कंडीशन रिफ्लेक्सेस है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, वो वो एक चीज है जिसको हमें बार 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 यूज करना है अपने अभी की शक्ति को समझने में। जब हम बार बार अपनी कंडीशनिंग को चैलेंज करेंगे, पावर ऑफ नाउ में रहेंगे, तो धीरे 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 इस प्रैक्टिस से हम सक्षम हो जाएंगे और हमारे पास अभी को रहने लिव करने के अलावा कोई संकल्प, कोई विकल्प बचेगा ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जहां आप और मैं प्रेजेंट टेंस में ही रहेंगे। तो अगला सवाल आता है, अगर आप किसी भावना को नकारात्मक कहते हैं, तो क्या आप अच्छे और बुरे को ध्रुवीकरण नहीं कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने कहा है? नहीं, ध्रुवीकरण तो पहले की उस अवस्था में हो रहा होता है जब आपका मन ये फैसला सुना रहा था कि वर्तमान पल बुरा है। यही फैसला फिर नकारात्मक भावना को जन्म देता है। लेकिन जब आप किसी भावना को नकारात्मक कहते हैं, तो क्या आप सचमुच ये नहीं कह रहे होते कि उससे वहां नहीं होना चाहिए, कि वो उस भावना को रखना गलत है? मेरी समझ तो ये कहती है कि जो कुछ भी एहसास उठकर आए, उसे रखने की अनुमति हमें होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसे बुरा होने का फैसला सुना दें या कहें कि हमें उन्हें नहीं रखना चाहिए। अगर हमें अप्रसन्नता है, अरुचि, रोष, कुड़न है, तो हो। अगर क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, बदमिजाजी है या कुछ और है, तो हो। नहीं तो हम दमन में, आंतरिक द्वंद में या अस्वीकृति में चले जाएंगे। जो चीज जैसी है ठीक ही है। तो क्वेश्चन करने वाला है, उसने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। क्या बोलता है वो बोलता है कि हमें एक्सेप्टेंस तो होनी चाहिए। तो उनके हिसाब से तो भाई नेगेटिव अगर आ रहा है तो एक्सेप्ट करो, पॉजिटिव अगर आ रहा है तो एक्सेप्ट करो। तो अगर नेगेटिव इमोशन या पॉजिटिव इमोशन बोल रहे हैं, तो हम जजमेंट कर रहे हैं। सो अब हमें क्या करना चाहिए? सो इसका जवाब ये है, बिल्कुल, जब मन का कोई स्वरूप, कोई भावना या कोई प्रतिक्रिया आए, तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि इस मामले में आप उस भाव को आने देने के प्रति पर्याप्त सजग तो थे नहीं। वह कोई फैसला नहीं है, वह तो एक तथ्य है। अगर आपके पास चुनने का विकल्प होता है, या आपको ज्ञात होता है कि आपके पास चुनने का विकल्प है, तो क्या आप दुख को चुनते हुए या हर्ष को, चैन में सुकून को चुनते हैं, बेचैनी और बेआरामी को, शांतता को चुनते या द्वंद को? क्या आप अपने कोई विचार चुनते या उस भावुकता को चुनते जो आपको कल्याण की,
स्वाभाविक अवस्था में, अंतरात्मा के आनंद की अवस्था में काट कर अलग कर देती है। ऐसे किसी भी भावुकता में को मैं नकारात्मक कहता हूँ। जो सीधा सीधा अर्थ है बुरी, ना तो इस धर्म अर्थ में कि आपको उसे नहीं रखना चाहिए, बल्कि बिल्कुल सीधी सरल असलियत में बुरी, पेट में किसी गड़बड़ के एहसास की तरह। जो चीज हमें नेगेटिव ले जाती है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी पेन बॉडी के लिए, मेंटल बॉडी के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए, स्पिरिचुअल बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। अगर हम इमोशंस को सामने रखते हैं और रिकग्नाइज नहीं करते कि ये चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हम उस गहरे कुएं में और कूद जाएंगे जिससे हम दूर भागना चाहते हैं। तो इसलिए हमें उनको रिकग्नाइज करना चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि हमारे पास चॉइस है इसमें और फंसने की या इससे बाहर निकलने की। अगर हम हर्ष को चुनते हैं तो लाइफ चैन सुकून के साथ बीती जाएगी। अगर पीस को चुनते हैं तो हम डेफिनेटली पीसफुल हो जाएंगे, और वही हम नेगेटिविटी को चुनेंगे तो डेफिनेटली वहां जाएगा। तो हमें कैसा क्या चुनना है? जो चीज अच्छा खुशी दे उसको चूज करना है। जो चीज खुशी नहीं दे, जहां कॉन्फ्लिक्ट है, उसको चूज नहीं करना है हमें, वो नेगेटिव है। कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में प्लीज साथ में डाल दीजिएगा, सो दैट मैं आपका जवाब दे सकती हूँ। क्या वे ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं कि वे अपने स्वाभाविक अवस्था के साथ, आंतरिक जीवन के आनंद के साथ जुड़ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। केवल वो लोग जो गहरी नकारात्मक अवस्था में रहते हैं, जो वाकई बुरा बुरा महसूस करते रहते हैं, वे लोग ही जैसा खुद महसूस कर रहे होते हैं उसी को प्रतिबिंबित करते हुए उसी वास्तविकता बना देते हैं। अब तो वे उसे पृथ्वी और उसकी प्रकृति को भी नष्ट करते हुए तुले हुए हैं, जो कि उन्हें पाल पोस रही है। अविश्वसनीय लेकिन सत्य है ये। इंसान एक खतरनाक, पागल और बहुत ही अस्वस्थ प्रजाति है। यह कोई निर्णय नहीं है, यह तथ्य है। और यह भी तथ्य है कि इस पागलपन के तले विवेक भी है। स्वास्थ्य प्राप्ति और क्षतिपूर्ति दोनों उपलब्ध हैं अभी। सो हमें ये बात बहुत ज्यादा समझ लेनी चाहिए कि स्वास्थ्य प्राप्ति, हेल्दी रहना या क्षतिपूर्ति, रिडेम्पशन पाना, ये हमेशा अवेलेबल रहता है। हम ह्यूमन बीइंग्स इस वेस्टर्नाइज कल्चर में या जो भी डीपली नेगेटिव स्टेट में चलते आ रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, अपने आप को खराब कर रहे हैं, आसपास प्रकृति को खराब कर रहे हैं, अपनी धरती माँ को खराब कर रहे हैं। अब तो हम यूनिवर्स में हमने शुरू कर दिया टॉक्सिक चीजें, रॉकेट भेजना, टूट जाता है वहीं रह जाता है। हम गंदगी फैलाने में, ये पागलपन में फंसे हुए हैं। लेकिन इस पागलपन के तले विवेक भी है, सैनिटी भी है। तो क्या चूज करना है वो हमारे हाथ में है। नेगेटिविटी को एक्सपैंड करना है कि पॉजिटिविटी को एक्सपैंड करना है, दोनों एक्सपेंशन हमारे हाथ में है। एखा टोल का बोलना है, अब मैं उस बात पर आता हूं जो आपने कही है। यह बात बिल्कुल सही है कि जब आप अपनी अप्रसन्नता, रोष, कुड़न होने की, बदमिजाजी होने की, क्रोध इत्यादि होने की बात को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप अंधे होकर उस तरीके का बर्ताव करने को मजबूर नहीं होते हैं और उसे दूसरों से पैदा करने की आशंका को भी कम कर देते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं। अगर आपने कुछ देर के लिए स्वीकारने का अभ्यास किया है, जैसे कि आपने किया भी है, तो एक बिंदु ऐसा आता है जब आपको उससे अगली उस अवस्था में पहुंचना होता है जहां की नकारात्मक भावनाएं फिर पैदा ही नहीं की जाती। अगर आप इस अगली अवस्था में नहीं जाते हैं तो आपका स्वीकारना केवल मन का एक बहकावा है, जो कि आपके अहम को अप्रसन्नता, रोष या कुड़न में बने रहने देता है। तो इस तरीके के अपने एहसास को मजबूत करता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, अलगाव ही अहम की अपनी पहचान की आधार होता है। सच्चे अर्थ में की गई स्वीकृता या उन भावनाओं का तत्काल
दंत वारण कर देने वाला होता है। अगर आप अंतरम से सचमुच जानते हैं कि सब कुछ ठीक है जैसा कि आपने बताया है, जो कि सच भी है, तो क्या आप उन नकारात्मक भावनाओं को प्रथम स्थान पर रखते हैं, जो है कि प्रति बिना निर्णय निष्कर्ष के, बिना प्रतिरोध के बिना वे भावनाएं सर से नहीं उठाएंगे। आपके मन में भले ही एक धारणा रहती हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तय गहरे में आप सचमुच इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, और इसलिए प्रतिरोध का वही पुराना मानसिक भावनात्मक ढर्रा यथावत चलता रहता है। इसलिए आप बुरा बुरा महसूस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, ऊपर से बोल रहे हैं सब ठीक है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन अंदर से डर है, अंदर से फियर है, अंदर से लेबल किया है, ये रॉन्ग है, वो रॉन्ग है, या हमें आदतें पड़ी हुई हैं कुछ नेगेटिव चीज करने की। फॉर एग्जाम्पल एडिक्शन है किसी टाइप का। अब उस एडिक्शन के हमें इतनी एडिक्शन हो चुकी है कि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि यह तो भी मेरा पार्ट का हिस्सा है। अब आपको एडिक्शन एडिक्शन आप करते भी हो तो आपको बुरा नहीं लगता, आपको लगता है कोई बड़ी बात नहीं, तो रोज करता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। तो अगर हमने नेगेटिव सिचुएशंस को, इमोशंस को पैदा कर लिया है और बार बार पैदा करते हैं, तो हम खड्डे में डीप उतर ही रहे हैं, डीप अनकॉन्शियसनेस में उतर रहे हैं। लेकिन अगर हमने उसके लिए चैतन्य को जगा लिया, समझ लिया कि ये मैं इससे खुश नहीं हूं, मुझे इससे पीछे छुड़ाना है, और तब रियल मीनिंग खोजते हैं, तब एक्सेप्टेंस करते हैं, लेकिन समझते हैं कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो मैं नेक्स्ट लेवल पे डेफिनेटली जा पाऊंगा अगर मैं अपनी ईगो को बाहर नीचे छोड़ दूं, अगर मैंने इस आइडेंटिफिकेशन को छोड़ दिया। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप सवाल करना जरूरी है, क्या मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूँ, या मैं बोलता जरूर हूँ पर एक्चुअली में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। जैसे बहुत लोग होते हैं, वो बोलते हैं मैं अपने गुस्से को छोड़ना चाहता हूँ, या मैं अपने वजन को घटाना घटाना चाहता हूँ, बट एक्चुअली में वो अपने गुस्से को स्वीकार कर चुके हैं, अपने वजन को स्वीकार कर चुके हैं, और उन्हें वो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पसंद कि अब दूसरों के सामने गुस्सा नहीं दिखाऊं तो वो लोग तेज बोलेंगे तो मैं सुनता रहूं, या मैं अपनी बॉडी को उतना खाना पीना नहीं दूं जो मुझे शौक है। क्या हम सच में चाहते हैं? अगर हम सच में चाहते हैं मेंटल इमोशनल लेवल पे, तो ये डेफिनेटली हम कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बुरा ही फील करते जा रहे हैं, तो वही और बुरा फील करने के और मौके मिलेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। अगर हम सिर्फ बोलते बोलते जा रहे हैं, जैसे छाया जी बोल रही हैं, एक्शन नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। सिर्फ सोचने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन कुछ तो कर्म करना पड़ेगा ना हमें। हम देख रहे हैं कि हमने एक मैनिफेस्ट किया है और वो हमारे सामने सिचुएशन आ रही है, लेकिन उसके लिए कुछ तो हमें पांव हाथ उठाना पड़ेगा। हम नहीं उठाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अगला जो आता है बोलता है वह भी तो ठीक ही है, इट्स ओके राइट। क्या आप इस बात की वकालत कर रहे हैं कि अचैतन्य रहना, दुखी रहना आपका अधिकार है? चिंता मत कीजिए, कोई भी आपके अधिकार को आपसे छीनना नहीं जा रहा है। अगर आपको भी पता चल जाए कि अमुक चीज खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं, तो क्या फिर भी उस चीज को आप खाते रहना चाहेंगे, या उस दवा या ये दावा करते रहेंगे कि बीमार होना ओके है? अगर आज सिंपल इनका बोलना है कि इज इट ओके टू बी ओके, कि मैं बीमार हूं तो मैं बीमार हूं तो चलता रहेगा। अगर मुझे सर्दी खांसी है बहुत ज्यादा, तो क्या मैं ठंडा पानी बार बार पीता रहूंगा, बर्फ का पानी बार बार पीता रहूंगा, या मैं बिना जाड़े में भी बिना गर्म कपड़ों के बाहर घूमता रहूंगा? मुझे पता है मेरी छाती ठंड बैठी हुई है, तो भी मैं क्या ऐसा करूंगा? या मुझे पता है मुझे बहुत एसिडिटी है बॉडी में, तो क्या मैं मिर्ची 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 का चम्मच खा लूंगा? कुछ चीज मुझे बीमार कर रही है तो क्या मैं उसको खाऊंगा? अगर मुझे नेगेटिविटी बीमार कर रही है तो क्या नेगेटिव दुनिया में रहूंगा? इसका सवाल सिर्फ हम इंडिविजुअल्स के पास है।
हम क्या चीज चूज करना चाह रहे हैं। अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली माइंडसेट पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम उसके लिए एक्शन करें। कैसे एक्शन करें? कि पॉजिटिविटी को खोजें, नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय करें और प्रेजेंट टेंस में रहने के लिए ट्राई करें। एक चीज बहुत जरूरी है जो मैं बार बार बोलती हूँ, स्पिरिचुअल मास्टर्स बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग नहीं करना। अब बोलते हैं विमेन आर मल्टीटास्कर्स। क्यों बोलते हैं विमेन आर मल्टीटास्कर्स? क्योंकि एक औरत इतने सारे काम कर लेती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मल्टीटास्किंग एक टाइम पे 10 काम करने से बहुत प्रोडक्टिव काम हो जाता है। सो एक चीज को फटाफट काम खत्म करके सेकंड चीज, हाँ दो चीज साथ में शायद हो सकती है, लेकिन अब जो तथ्य है, वो जो फैक्ट है वो ये है, आप जहां भी हो पूर्णता वहां ही हो। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां अगर हम किसी सिचुएशन में हैं, 100% हमें वहां रहना चाहिए। तो अब ये जो सवाल कर रहे हैं वो बोल रहे हैं एकार्ट टोल को कि क्या आप सामान्य अचैतन्यता की कुछ और उदाहरण दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स अब मांग रहे हैं, जो उन्होंने कल कहा था कि मैं आगे एग्जाम्पल्स दूंगा, तो हमें शायद इस एग्जाम्पल पढ़ के हमारी ये जर्नी और समझ में आ जाए। अगर आप कर सकें तो खुद को तब देखें जब आप किसी ऐसी स्थिति के बारे में शिकायत कर रहे हो जिसमें कि आप हैं, चाहे बोलते हुए या सोचते हुए, जैसे इस बारे में कि आपके आसपास के लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, और अपने आसपास के वातावरण के बारे में, अपने जीवन की स्थितियों के बारे में, या मौसम के बारे में, या कोई शिकायत आप कर रहे हैं। शिकायत करने का मतलब हमेशा ये होता है कि आप जो हैं को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। निश्चय ही ऐसा करना एक अचैतन्य नकारात्मक आवेश पैदा करता है। जब आप शिकायत करते हैं तब आप स्वयं को एक शिकार, एक पीड़ित, एक बलि पशु बना रहे होते हैं। जब आप शिकायत को बोल रहे होते हैं तो आप उसकी झोंक में बह रहे होते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि आवश्यक हो या संभव हो तो कुछ करके अथवा बोलकर उस स्थिति को बदल दें, उस स्थिति को छोड़ दें या उसे स्वीकार कर लें। बाकी सब पागलपन है। ये चीज हमने वाइडली मैजिक बुक में देखी थी, सुनी थी, पढ़ी थी कि मानसिक या शाब्दिक रूप में हम अगर नेगेटिविटी को एनहांस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हम पावर ऑफ नाउ में नहीं है, ग्रैटिट्यूड में नहीं है, और हम उसी को अट्रैक्ट करते जाएंगे। हम और सिचुएशंस पैदा करेंगे कि और नेगेटिविटी हो, हम उस फ्लो में बहे जा रहे हैं जो नेगेटिव दुनिया में है। तो हमें सिचुएशन बदलने के लिए क्या करना है? सिचुएशन को या तो छोड़ देना है या जैसा है उसको एक्सेप्ट करना है। सिंपल एग्जांपल्स हैं, हम क्या अपने घर के स्टाफ को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं विद इन नेगेटिविटीज, या अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, या अपने पार्टनर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे कि वो हैं? क्या हम नहीं हर समय चाहते कि ये बदल जाता तो ऐसा हो जाता, या ये ऐसा गड़बड़ करा, इसने ऐसा गड़बड़ किया, इसको ये करना चाहिए, ऐसा खाना नहीं खाया? क्या हम नेगेटिविटी की बात करते हैं? अगर हम नेगेटिविटी की बात करते हैं तो हम एक्चुअल में एक मेक बिलीव दुनिया में है, असलियत से दूर है। असलियत क्या है? पॉजिटिविटी, लव एंड लाइट। और हम नेगेटिविटी को उत्पन्न कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और इस पागलपन में अपने आप को झोंक रहे हैं जहां सिर्फ आवेश पैदा होते हैं। सो हमें इस बात के लिए अवेयर रहना चाहिए। सामान्य अचैतन्यता हमेशा ही किसी ना किसी रूप में अब को स्वीकार ना करने से जुड़ी होती है। निश्चय ही अब में यहाँ भी शामिल कर रहा है, रहता है। क्या आप अपने अब को और अपने यहाँ के प्रतिरोध कर रहे हैं? कुछ लोग हमेशा ही यहाँ के बजाय कहीं और हुआ करते हैं। उनका यहाँ कभी भी अच्छा नहीं होता। आत्म अवलोकन करके देखें कि आपके जीवन में
भी या यही तो नहीं हो रहा क्या? जहां कहीं भी आप हैं वहां पूर्णतः रहिए। अगर आप पाते हैं कि आप यहाँ और आपका अब असहनीय है, तो आपको दुखी कर रहा है, तो आपके पास 3 विकल्प रहते हैं। उस स्थिति को बदलें, उस स्थिति से खुद को हटा लें, या उस स्थिति को स्वीकार करें पूरी तरह। अगर आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, तो आपको इन 3 विकल्पों में से एक को चुनना ही होगा, और यह चयन आपको अभी करना होगा। चुनने के बाद उसके परिणामों को भी स्वीकार कीजिए। कोई बहानेबाजी नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई मानसिक प्रदूषण नहीं। अपने भीतरी आकाश को स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, निरंभ रखें। सो ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस में क्या होता है, आप कहीं ना कहीं एक दुनिया में फंस जाते हैं जहां आप लिंक करते हैं लाइफ को अभी से बहुत दूर। आप अभी को डिनाई कर देते हैं। तब क्या होता है, तब आपको समझ में आता है कि यार जो कुछ है फ्यूचर में है, पास्ट की वजह से है, ये गुड इनफ नहीं है, जो यहाँ जो लोग हैं अच्छे नहीं है, ये ठीक नहीं हो रहा, ये सिचुएशन अच्छी नहीं, रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। तब हमें क्या करना होता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना होता है। और जब हम दुखी एटमोस्फेयर में रहते हैं, एखार्ट टोल का बोलना है 3 ऑप्शंस होते हैं। सिचुएशन को या तो बदल दें, या सिचुएशन से बाहर भाग जाए, या उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लें। वो हमारे हाथ में है, और हमें खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ की। वेट नहीं करना कि ये आएगा तो बदलेगा, वो आएगा तो बदलेगा। जो होगा देखा जाएगा। कोई बहानेबाजी नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई साइकिक पोल्यूशन नहीं, कोई अपने जैसे ये बोल रहे अपने अंदर के आकाश को स्वस्थ रखे। तो अगर आपके अंदर भी ब्रह्मांड है, साफ रखें, क्लटर फ्री रखें। धुआं पोल्यूशन करेंगे तो ऊपर पोल्यूशन जाएगा, वही नीचे भी आएगा। लेकिन कंटिन्यूस रहें इस इस एफर्ट में, अपने आप को पीसफुल रखें। कोई भी कर्म अगर आप कोई कदम उठाते हैं अपनी स्थिति को छोड़ने या बदल डालने को, तो यथासंभव पहले नकारात्मकता को छोड़िए। नकारात्मकता से पैदा हुए कर्म की अपेक्षा अंतर्ज्ञान में से पैदा हुए कर्म कई अधिक प्रभावी हुआ करता है। तो हमें एखार्ट टोल बोल रहे हैं, अगर हमें कोई एक्शन लेना है, कुछ छोड़ना है, कुछ बदलना है, तो फर्स्ट थिंग जो हमें करना है, ड्रॉप द नेगेटिविटी, लेट गो ऑफ नेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि जो एक्शन नेगेटिविटी की वजह से निकलते हैं वो बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं और बहुत नेगेटिविटी ले आते हैं। सो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि मैंने सोचा मेरे अंदर ये नेगेटिविटी है, तो एक्शन में भी हो रही है, थॉट में भी हो रहा है, और ये बहुत ज्यादा एक जाल है। कोई भी कर्म ना करने की अपेक्षा कोई सा भी कर्म करना बेहतर रहता है, खास तौर से जब आप अप्रसन्नता, रोष, कुड़न करने वाली स्थिति से लंबे अरसे में फंसे हुए हैं। अगर वह कदम गलत सिद्ध हुआ, तो भी कम से कम आपको कोई सबक तो मिलेगा, और उस दशा में वह कोई गलती नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें ही फंसे रहते हैं, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। क्या डर आपको कोई कदम लेने से रोक रहा है? तो उस डर को ध्यान से देखिए, उस पर अपना अवधान रखिए, उसके साथ पूरी तरह उपस्थित रहिए। ऐसा करने से डर और आपके विचार के बीच की कड़ी टूट जाएगी। अगर मन से के अंदर से डर को सिर उठाने मत दीजिए, आपकी शक्ति का प्रयोग कीजिए। डर उसके सामने ठहरा नहीं रह सकता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी ब्यूटीफुल। अगर हम सब समझें तो हमें समझ में आए, कोई भी हम कर्म करते हैं, कोई भी हम एक्शन करते हैं, वो बेटर होता है नो एक्शन से। क्यों? क्योंकि अगर हम एक नाखुश सिचुएशन में फंसे हुए हैं बहुत लंबे टाइम के लिए,
तो और हमने फिर भी कोई एफर्ट किया, चाहे उसका रिजल्ट नेगेटिव हो, हम कुछ सीखेंगे तो सही ना उससे। नहीं तो सिचुएशन ऐसी ज्यों की त्यों बनी रहेगी, ना आगे जाएगी ना कुछ, और हम रॉन्ग उसी में फंसे रहेंगे। सो इसलिए एक्शन करना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एक्शन रॉन्ग ही भले क्यों ना हो जाए। और हम एक्शन क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें डर लगता है, अरे ये रॉन्ग तो ना हो जाए, तो हम बैठे रहते हैं बिना कुछ करे। और जब हम ऐसे बैठे रहते हैं तो क्या होता है, हम लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाते, हम अपने अंदर डर को बड़ा 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 करते हैं, और बस वो ही हमारी टेंशन लगता है, वो बड़ा हो जाता है। तो ये पूरे डर को आप सिर उठाने ही मत दो, सांप होता है ना फन ऐसे करता है, करने ही मत दो। आपको अपने अंदर अभी में वो पावर मिलेगी जिससे आप डर को दबा सकते हो, डर के सामने उठाकर उसको खत्म कर सकते हो। सो अगला जो पैराग्राफ है वो हमें क्या बता रहा है कि अगर सचमुच ऐसा है, हम इस पैराग्राफ में है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये पढ़ेंगे अब, ठीक है। अगर सचमुच ऐसा है कि आप अपने यहाँ मैं और अपने अब से बदलाव लेने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप उस स्थिति को छोड़ सकते हैं, तो अपने सारे प्रतिरोधों को त्यागते हुए अपने यहाँ को, अपने अब को स्वीकार कर लीजिए। तब आपको वो अवास्तविक तथा अप्रसन्न अहम, जिसकी खुद को अभागा, नाराज, क्रुद्ध या दुखी मानना व दिखाना अच्छा लगता है, वह टिका नहीं रह सकता, बचा नहीं रह सकता। उसे स्वीकारने को समर्पण कहते हैं। समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत शक्ति होती है। केवल समर्पण करता व्यक्ति में ही आध्यात्मिक बल होता है। समर्पण करके आप उस स्थिति के आंतरिक रूप से मुक्त हो जाते हैं। तब हो सकता है कि आपको यह भी देखने को मिले कि उस स्थिति में बदलाव आ गया है, और वह भी आपके किसी प्रयास के बिना ही। जो भी हो, आप तो मुक्त हो ही जाते हैं। तो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी से सरेंडरिंग बहुत इजी हो जाती है, और सरेंडरिंग से स्पिरिचुअलिटी बहुत इजी हो जाती है। सो अगर हम मिजरेबल हैं, ना खुश हैं, कहीं फंसे हुए हैं, तो हमें सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडरिंग मतलब कोई वीकनेस का, ये सरेंडर वो नहीं है कि सीमा पे लड़ाई हो रही है और आपने सरेंडर कर दिया। आपने देखा है जब दो जने लड़ रहे होते हैं, इंसान दो लड़ रहे होते हैं, जो सरेंडर करता है, जो पहले गिव अप कर लेता है, वो कमजोर नहीं होता, वो स्ट्रांग होता है। वो दूसरा आदमी चला चला के बातें कर रहा है, इसमें आध्यात्मिक बल है। तो ये सरेंडर करने की क्षमता लेता है। और जब हम सरेंडर को अपना एक टूल बनाते हैं, सिचुएशन में बदलाव भी होता है, और हम उस द्वंद से फ्री भी हो जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सरेंडर प्रैक्टिस करना। इसीलिए हमें फुल मून, न्यू मून बार 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 हर महीने आता है कि फुल मून पे मैनिफेस्ट करें, न्यू मून पे मैनिफेस्ट करें, फुल मून पे सरेंडर करें। हमें 15 डेज मिलते हैं सरेंडर को प्रैक्टिस करने के लिए, 15 डेज मिलते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। सो ये तो नेचर ने भी बना कर दिया है। अगर हम दिन में भी आधे टाइम सरेंडर करें, आधे टाइम मैनिफेस्ट करें, अच्छे कर्म करें, तो कितनी अच्छी लाइफ हो जाएगी। और उस समय पावर ऑफ नाउ में रहें तो कितना जल्दी हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, हमें किसी भी यहाँ बैठे हुए इंसान को उसका आभास भी नहीं है। या क्या ऐसा है कि आपको कुछ करना चाहिए लेकिन आप वह नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो उठिए और उसे कीजिए। या अपनी निष्क्रियता, अपने आलस्य, या इस पल की अपनी अक्रमणता को पूरी तरह स्वीकार कीजिए कि अगर आपने ही ऐसा करना चुना है, उसमें पूरी तरह उतरिए, उसका आनंद लीजिए, जितनी आलसी अक्रमण्य हो सकते हो जाइए। अगर आप इससे पूरी तरह और सजग होकर उतरेंगे तो आप जल्द ही इससे बाहर निकल जाएंगे। या हो सकता है कि आप ना भी निकलें, दोनों ही हाल में आपके अंदर कोई आंतरिक द्वंद, दुविधा, कोई प्रतिरोध, कोई नेगेटिविटी, कोई नकारात्मकता नहीं होगी। इसके दो पहलू होते हैं।
एक तो सरेंडर करना होता है और एक एक्सेप्ट करना होता है। सो अगर हम एक्शन लेने के मूड में नहीं हैं, पहली बात तो डू इट नाउ, काल करे सो आज, कर आज करे सो अब, राइट। अब में कुछ एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम एक्शन नहीं ले पा रहे XYZ रीजन की वजह से, तो हमें अपनी आलस्य को, अपनी इनएक्टिव अवस्था को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसको एंजॉय कर लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमें लगेगा कि मैंने ब्रेक तो लिया भाई, पूरा एंजॉय किया। जब हम हॉलिडे पे जाते हैं हम क्या करते हैं ना, ब्रेक, काम से ब्रेक। लेकिन अगर वहां पर भी हमने लैपटॉप पे काम किया, मोबाइल पे काम किया, तो हमें वो फीलिंग ही नहीं आती, फिर हमें लगता है कि भी पूरा मजा नहीं आया। तो अगर आप ब्रेक भी ले रहे हैं तो उसको 100% ऑथेंटिक ब्रेक लीजिए। तो उससे दो सिचुएशन हो सकती है, वापस जाके आप काम करने में आपकी डबल एनर्जी आएगी, या आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन जब वहीं के वहीं रहेंगे तो ये तो है कि मैंने ब्रेक लिया हुआ है, लंबा ब्रेक चल रहा है, तो नेगेटिविटी तो नहीं आएगी। अगर आपके मन में मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, और मैं कर भी नहीं रहा हूं, तो फिर या तो करो या एक्सेप्ट करो। थर्ड ऑप्शन तो कोई हमारे पास है ही नहीं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें एक्सेप्ट करना, सरेंडर करना, कार्य जो करना है वो करना। क्या आप तनाव में रहते हैं? क्या आप भविष्य को लेकर इतने व्यस्त रहते हैं कि आपका वर्तमान सीमित करके आपके भविष्य में पहुंचने का एक साधन मात्र बन के रह गया है? तनाव तब होता है जब आप यहाँ होते हैं लेकिन पहुंचना वहां चाहते हैं, या वर्तमान में रहते हुए भविष्य में पहुंचना चाहते हैं। इस तरह को से बट जाना आपको भीतर से भी चीट कर देता है। खुद से ऐसी फटन करना और उसके साथ जीना पागलपन है। यह कह देना कि हर कोई ऐसा ही तो कर रहा है, इस पागलपन को कम नहीं कर देता। अगर आप विवश हैं तो आप तेजी से चल सकते हैं, तेजी से काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि दौड़ सकते हैं, और वह भी अपने भविष्य से प्रक्षेप प्रक्षेपति ना करते हुए और ना ही वर्तमान के प्रति प्रतिरोध करते हुए। आप बस चलें, काम करें, दौड़ें, तो उसे पूरी पूरी तरह करें। तब आप देखेंगे कि आप तनावग्रस्त नहीं हैं। आपके अपने आप को दो काल में बांट नहीं रहे हैं, बल्कि बस चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और उसका आनंद भी ले रहे हैं। या आप सब कुछ छोड़ दें और जाकर किसी पार्क में बेंच पर बैठ जाएं। लेकिन जब आप ऐसा करें तो अपने मन को अवलोकन करें। वह कह सकता हो उठो, काम करो, कुछ समय बर्बाद कर रहे हो, उसका अवलोकन करें, उस पर मुस्कुराएं। जो लास्ट पैराग्राफ में था वही वाला इस पैराग्राफ में दोबारा बोला गया है। क्या बोला गया है? हमें जो कुछ करना है इंटेग्रिटी से करना है, अपना 200% देना है। अगर हम ब्रेक ले रहे हैं तो ब्रेक लें, पहले तो हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें। अगर हम स्ट्रेस में जिंदगी जी रहे हैं, अभी यहाँ अभी वहां, आज मैं ऐसा करूंगा तो कल कैसा होगा, तो आज को तो एंजॉय कर लूं, आज जो करना है वो तो करूं, अभी तो कर्म करूं, भागना है तो भागूं, चलना है तो चलूं, बैठना है तो बैठूं, उसको तो एंजॉय करूं, उसको तो मुस्कुराऊं, वहां तो करूं। अगर मुझे लग रहा है कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ तो स्ट्रेस में हूँ, तो इसलिए बर्बाद नहीं करा। उसको आप क्या बोले, मैं एक अंतराल ले रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ कि मुझे इसमें एनर्जाइज होना है, मुझे आगे काम करना है। सो बेसिकली जो भी हम कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें और उसको एंजॉय करें। जैसे हम मूव करेंगे, रन करेंगे, आगे फॉरवर्ड जाएंगे, हमारी एनर्जी फ्लो भी आगे बढ़ेगी। और जब एनर्जी फ्लो आगे बढ़ेगी तो 100% अच्छे डायरेक्शन में जाएगी, और कुछ नहीं भी होगा, अंदर से आप एनर्जेटिक फील करेंगे, नहीं करते हुए भी एनर्जेटिक फील करेंगे। क्या अतीत आपके ध्यान का, आपकी तवज्जो का एक बड़ा हिस्सा हड़प कर जाता है? क्या आप अक्सर अतीत की ही चर्चा और अतीत का ही चिंतन किया करते हैं, चाहे वह नकारात्मक रूप से हो या सकारात्मक रूप से? तो बड़े बड़े काम जो आपने किए हैं, उसके एहसास भरे काम या अनुभव, या उसकी व्यथा कथा, या वह कष्ट, वे दुख जो आपको दिए गए, या कुछ अपने औरों के लिए किया है?
क्या आपकी विचार प्रक्रिया आप में अपराध बोध, अभिमान, रोष, क्रोध, पश्चाताप या आत्मग्लानि पैदा कर रही है? अगर ऐसा है तो आप ना केवल अहम के एक मिथ्या भाव को बल प्रदान कर रहे हैं, बल्कि अपने चेतन तत्व से अतीत को ढेर बढ़ाते हुए अपने शरीर की वृद्धावस्था प्राप्ति करने की प्रक्रिया की गति को तेज कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि आप अपने आसपास रहने वाले उन लोगों को देखकर कर सकते हैं जो अतीत में चिपके रहने की प्रचंड प्रवृत्ति रखते हैं। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि जो लोग लाइफ में पीछे रुके रहते हैं, पास्ट की बात करते रहते हैं, या हमारे टाइम पे ऐसा था, हमारे टाइम पे वैसा था, या फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, तो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो अपने प्रेजेंट टेंस को नहीं एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया है, क्या कोई व्यथा हुई है, कुछ कष्ट हुए हैं, कुछ दुख हुए हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो रियलिटी से दूर है, वो नेगेटिविटी को एक्सपैंड कर रहे हैं, वो गिल्ट को एक्सपैंड कर रहे हैं, वो अपने ईगो को पावर दे रहे हैं, वो अपने अवेयरनेस को दूर ले जा रहे हैं और अपनी बॉडी को वो एज कर रहे हैं। सो अगर हमें एनर्जेटिक बनना है तो हमें पॉजिटिव दुनिया में रहना है। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं यंग कंपनी रखो, एनर्जेटिक कंपनी रखो, जहां आपको अच्छा इंस्पिरेशन मिले। अगर आप चिपके रहोगे किसी चीज से तो आप आगे नहीं अपने आप को बढ़ा सकते। जो जिनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है ना पास से अपने आप को चिपके रहना, वो फ्यूचर में जा ही नहीं सकते, उन लोगों को लोग अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते। लास्ट 2 लाइन्स है, अतीत के लिए मर जाइए हर पल, आपको उसकी आवश्यकता ही नहीं है, केवल उसका संदर्भ लीजिए, और वह भी तब जबकि ऐसा करना वर्तमान के लिए बहुत आवश्यक हो जाए। इस पल की वर्तमान पल की शक्ति को और बीइंग की पूर्णता को महसूस कीजिए। वर्तमान में अपनी उपस्थिति को, विद्यमानता को महसूस करिए। तो कहते हैं ना, पास्ट टेंस को पास्ट में रहने दीजिए, पास्ट इज गुड इन द पास्ट। पास्ट का एग्जाम्पल तब लीजिए जबकि अभी के लिए इंपॉर्टेंट हो, अगर अभी को इनहैंस कर रहा हो तो, नहीं तो लेट पास्ट बी पास्ट। लेकिन इस मोमेंट की पावर को फील करिए, जहां बीइंग है, जहां प्रेजेंस है। जब हम इसको प्रेजेंट मालूम करेंगे तो हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे और चीजें बेटर से बेटर हो जाएंगी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आइए इस पॉइंट पे हम एक अब साउंड ऑफ साइलेंस करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। आज हमने जाना कैसे हम एक ट्रैप में फंसे हुए हैं और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से अपने अंदर झांक कर, देख कर, दृष्टा भाव से सवाल करके अपने आप को कि क्या मैं खुश हूं। और हमें 3 विकल्प मिलते हैं, या तो हम कुछ कार्य करें, या हम उस चीज को छोड़ दें, या हम उसको एक्सेप्ट कर लें जैसा भी वो है। ऐसा करने से हम अवेयरनेस में आ जाते हैं, हम प्रेजेंट टेंस